सो बच्चों एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। देखो टीचर्स ने आपको डरा रखा हुआ कि 11th का कोनिक सेक्शन आना चाहिए इस चैप्टर को करने से पहले, तो अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, आपने 11th में पूरी मस्ती है, कोई परेशानी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरह 100% क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट सारे के सारे पढ़ लेंगे, फिर पूरा एनसीईआरटी की जितनी 2 एक्सरसाइजेस हैं वो दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, इतना ही रहेगा। और ये न्यू एनसीईआरटी का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है एडिशन, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हमने 7.7 में पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो बच्चों एक बार इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा, और मुझसे पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर हमें इंटीग्रेशन पढ़ा दीजिए, मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगा इंटीग्रेशन भी। बाकी अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है बच्चों तो अच्छी बात है। ये आपने 7.6 या 7.7 में ये एक फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले पे बहुत सारे सवाल सॉल्व होने वाले हैं। मतलब इस एक्सरसाइज पे जो मेन फॉर्मूला है, जो हीरो है इस एक्सरसाइज का, वो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और बाकी देखिए, बाकी छोटे मोटे फॉर्मूले आपको पता ही होंगे यार, छोटे मोटे तो पता ही होने चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो पता होना चाहिए। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx, जो कि क्या होता है x पे पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, ये होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, x पे पावर n का। और बाकी आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन sin x का, sin x dx का क्या होता है बताओ, माइनस में cos x। और ऐसे ही आपको cos x का पता होना चाहिए बच्चों, cos x का क्या होता है, बोलो बोलो, sin x। ठीक है, प्लस c लगता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल में c लगता है, और डेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग लिमिट रखते हैं। और आई होप आप लोगों को लिमिट लगाना भी आता होगा। ठीक है, लिमिट भी आप लोगों को आती होगी। अगर लिमिट वगैरह नहीं आती है तो एक बार थोड़ा सा बस रिवीजन करके आ जाओ, फिर इसको देखो मजा आएगा। ठीक है, अब देखो कुछ और कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसमें क्या है, एप्लीकेशन। जैसे चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन का हम रियल लाइफ में यूज कहाँ करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इंटीग्रेशन बनाए बच्चों को परेशान करने के लिए, आप लोगों को 12th में बच्चे चलो मजा आएगा इन लोगों को परेशान करने के लिए दी जाए। रियल लाइफ में कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन जरूर है, वही एप्लीकेशन देखने वाले हैं। जैसे फिजिक्स अगर आपने पढ़ रखी है, अगर आप कॉमर्स से नहीं हो, ठीक है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ रखी है, ठीक है, कॉमर्स से बहुत लोग मैथमेटिक्स के साथ पढ़ते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप कॉमर्स से नहीं हो, आपने फिजिक्स पढ़ रखी है, तो आपने ये देखा होगा कि हम इंटीग्रेशन का यूज कहाँ करते हैं। हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए, और डिफरेंशिएशन का यूज कहां करते हैं हम लोग, स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, एरिया अंडर कर्व के लिए डिफरेंशिएशन, और स्लोप के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब एरिया अंडर कर्व के लिए इंटीग्रेशन, और स्लोप के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। ये 2-3 चीजें अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। बाकी मैंने क्या बताया अभी, इंटीग्रेशन का यूज होता है हमारा एरिया निकालने के लिए। देखो अगर आपने स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल की बात कर रहे हो, उसका एरिया तो हमें निकालना आता है। ठीक है, जैसे स्क्वायर आपके सामने आ गया तो a इंटू ए या ए स्क्वायर ऐसे एरिया होता है। लेकिन ये तो सीधे सीधे शेप है, सिमेट्रिक है, इनका निकालना तो आसान है। लेकिन ऐसा शेप आ जाए जो अजीब सा दिखने में हो, उसका कैसे निकालेंगे। मान लो ये हमारे पास आ गया, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हाँ, जैसे ये आ गया आपके पास एक कर्व आ गया, उसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे। मान लो ये आपके पास है, ये आपके पास मान लो कर्व है। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ रखा है उन लोगों के लिए तो आसान है चीजें। ये कर्व है, अब इसका एरिया निकालना है। मान लो ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, देखने में ऑल्दो क्या लग रहा है, ये सेमी सर्कल लग रहा है, इसका एरिया आप लोग निकालोगे πr²/2। बाकी मान लेते हैं ये सेमी सर्कल नहीं है, कुछ है समथिंग ऐसे कर्व है, इसका एरिया निकालना है। यहां से ए है, यहां पर बी है। ठीक है, ये एक्स एक्सेस है, और ये क्या है, वाई एक्सेस है, और ये एक्स एक्सेस है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। ये लैपटॉप बंद हो गया, वेट लेट मी चेक रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। हाँ चल रही है, प्रॉपर तरीके से चल रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार, ये ए है और ये बी है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए देखो, अब इसका ये सिमेट्रिक नहीं है, इसका एरिया निकालना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लूंगा, यहां पे एक छोटी सी, और स्ट्रिप उसी के अलोंग बनाओ जिसका आपको लिमिट पता हो। मतलब ये कहां से, ए से शुरू है ये कर्व और बी पे गया है। वाई एक्सेस में इसकी लिमिट पता है क्या, अरे यहां पर ए है और इस जगह पर कुछ और है, इस जगह पर कुछ और है, हर जगह क्या हो रहा है, ये रंग बदल रहा है। लेकिन अगर ये मैं एक्स एक्सेस में देखो तो ए से बी तक गया है, ओनली कहां से कहां तक गया है, ए टू बी गया है। तो इसकी लिमिट क्या है, एक्स एक्सिस में क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, लिमिट हमें पता है। तो ये छोटी सी जो स्ट्रिप लेंगे, इसकी जो ब्रेथ बनाएंगे वो जो लिमिट हमें पता है उसका लेंगे। तो इतने छोटे से पार्ट को हम क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसको dx बोल लेंगे, और ये पूरा y है तो इसको पूरे को y बोल लेंगे। ठीक है, अगर अब ये क्या एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, और इस रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे बोल सकता हूं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, तो y इंटू dx बोल सकता हूं।
अब ऐसी कई सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स होंगी इसके अंदर। क्या इस चीज से एग्री कर पा रहे हो? ऐसी कई सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स होंगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर पूरे कर्व का एरिया निकालना है तो इन सारी स्ट्रिप को जोड़ना, और जोड़ने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ कर्व कैसे निकलेगा बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। मतलब ये जो एक स्ट्रिप है उसको इंटीग्रेट करके मैं क्या बना सकता हूं? पूरी स्ट्रिप का एरिया निकाल सकता हूं। इंटीग्रेट इसको कहां से कहां तक करना है? स्ट्रिप हमारी शुरू कहां से होगी? ए से शुरू होगी और खत्म कहां होगी? बी पे। पहली स्ट्रिप कहां बनेगी? ए पे। अंतिम स्ट्रिप कहां बनेगी? बी पे। और बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, पहली स्ट्रिप ए पे, अंतिम स्ट्रिप बी पे। तो ये हमारा टोटल एरिया ऑफ कर्व हो जाएगा। क्या सर एक्स एक्सिस में हमेशा स्ट्रिप लेनी है? नहीं, आप वाई में भी ले सकते हो। जहां की लिमिट आपको निकालना आसान लग रहा है वहां पे ले लो। अब वाई में क्या आप लिमिट निकाल सकते हो? अरे आपने ले भी लिया तो यहाँ पे अलग तरह का बनेगा, अलग तरह का, मतलब वाई में आप लिमिट नहीं बता सकते ऊपर नीचे से कहां शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है। अच्छा, अगर ऐसा कर्व है तो ये हो गया केस 1। स्ट्रिप का एरिया निकाल के उसको क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना है। अगर केस ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करोगे बोलो? ऐसा कुछ आ जाए तो ऐसा समथिंग, ऐसे, सॉरी स्ट्रिप मैंने पहले ही ले ली। अभी वाई में आपको लिमिट पता है, यहाँ ए से लेकर के बी तक है लिमिट, ठीक है। मान लेते हैं आपको वाई में लिमिट पता है, ए से लेकर के ए टू बी दी रखी, ठीक है। अब देखो, अब क्या एक्स एक्सिस में आप लोगे, एक्स का आपको पता ही नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, क्या कहाँ खत्म हो रहा है कुछ पता नहीं है। तो हम क्या लेंगे? जहां हमें पता है एग्जैक्ट वहीं पे ले लेंगे। तो ये वाला पार्ट ले लेंगे डी वाई, और इस पूरे पार्ट को क्या बोल देंगे हम लोग? एक्स। अगर एरिया ऑफ स्ट्रिप, अगर मुझे इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू डी वाई। और पूरे का निकालना है, पूरे कर्व का, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। और लिमिट कहां से कहां तक बच्चों? ए टू बी। ये क्या हो जाएगा? पूरे कर्व का एरिया। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखो 11th की कुछ चीजें इसमें यूज होने वाली है, और क्या चीज यूज होने वाली मैं आपको बता देता हूँ। ये वायर्स बहुत ज्यादा हो गए, फंस रहे हैं, ठीक है। अब बाकी क्या है जो 11th की चीजें इसमें यूज होने वाली है वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्या क्या चीज यूज होने वाली है। क्या इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? एक स्ट्रिप का एरिया निकाला, उसको इंटीग्रेट कर दे, कहां से कहां? ए टू बी। कहां से कहां? ए टू बी। कुछ अगर कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है तो रट लो बच्चों, क्योंकि अब टाइम ज्यादा बचा नहीं हुआ है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। देखो अब 3 चीजें हमारे पास होती हैं। कोनिक सेक्शन आपने और स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो ये चीजें पता होंगी, और नहीं भी पता है तो आज पता चल जाएगी। एक होती है लाइन। तो लाइन की जो इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह होती है, थोड़ा कलरफुल लिखेंगे। लाइन कैसे दिखती है बच्चों? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में होती है। इसमें मतलब बेसिक समझने वाली क्या चीज है कि इसमें x और y की पावर क्या होती है? 1 1 होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन या फिर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ही क्या है? वो इक्वेशन किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और पैराबोला में क्या होता है? ये ऐसे कुछ दिखती है, ठीक है। अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है x और y की पावर 1 है तो आप झट से क्या बोलोगे कि सर ये तो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन। अगर कहीं पे दे रखा है x + 2 + y = 0 तो आप क्या बोलोगे? ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है ये चीजें? अच्छा, अब इसमें भी कुछ चीजें होती हैं। अगर x = a दे रखा है तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर ऐसा समथिंग दे रखा है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो। पैरेलल टू y, और y = समथिंग दे रखा है, y = a दे रखा है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? अब पैराबोला में क्या होता है? पैराबोला में अगर x की पावर 1 है तो y की पावर 2 होगी, और अगर y की पावर 1 है तो x की पावर 2 होगी। और इसका जनरल फॉर्म पैराबोला का होता है, जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है y² = 4ax, ठीक है। अब इस तरह के पैराबोला भी कई टाइप के होते हैं, पैराबोला को एक अलग से बनाते हैं, ठीक है। पैराबोला भी कई टाइप के होते हैं। पहला पैराबोला y² = 4ax, ऐसा दिखता है समथिंग। और ये पैराबोला मतलब हम ये देखते हैं, ये x है लास्ट में, तो ये पैराबोला बनेगा x एक्सिस के अलॉन्ग। आगे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव x के अलॉन्ग पैराबोला बनेगा। ये पैराबोला कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अब दूसरे टाइप का पैराबोला y² = -4ax, तो ये कैसा दिखेगा? ये रहेगा बच्चों, ये भी x एक्सिस, ये देखना है x एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है तो x के अलॉन्ग ही रहेगा, लेकिन माइनस आ गए तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यार? ये बार बार ऑफ क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। बाकी देखो अब तीसरा देखना, तीसरा टाइप का पैराबोला। अगर आपका दे रखा है x² = 4ay, देख के समझिए y एक्सिस के अलॉन्ग, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग। अगर कहीं दे रखा है नेगेटिव, यहां पे x² = -4ay, तो ये कहां बनेगा बच्चों? नीचे की तरफ बनेगा। इससे पता चलेगा किसके अलॉन्ग बन रहा है, y दिया है तो y के, x दिया है तो x के अलॉन्ग। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं?
आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं पीछे चलते हैं, ठीक है। अब देखो सर्कल का क्या होता है इक्वेशन, अगर इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है, आर इज इक्वल टू रेडियस। समझ में आ रहा है, आर क्या है बच्चों, रेडियस है। अगर सेंटर क्या है, ओरिजिन है, अरे आपका ये सर्कल बना है और इसका सेंटर ये ओरिजिन को सेंटर मान के सर्कल बना है, तो उसकी इक्वेशन ऐसी होगी। और अगर सेंटर कुछ भी है अदर देन ओरिजिन, इफ सेंटर इज एच कॉमा की, ओरिजिन के अलावा कुछ और है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसे दिखती है कुछ सर्कल की इक्वेशन। मतलब एक्स और वाई स्क्वायर में है और ये जो आर होता है वो क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है। अगर ऐसा दिया हुआ है एक्स और वाई दोनों स्क्वायर्स में, दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग भी मतलब सेम है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो आप क्या समझ जाओगे कि ये सर्कल की इक्वेशन है। कहीं पे दोनों स्क्वायर में दे रखे हैं और दोनों की कोफिशिएंट 1 है, तो आप क्या समझोगे बच्चों, ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ये सर्कल की बात कर रहे हैं। और बाकी पैराबोला में भी क्या होता है, दोनों स्क्वायर होते हैं, लेकिन उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो ऐसे कुछ दिखती है। अच्छा इसमें देखो थोड़ा सा, इसमें भी टाइप होते हैं इलिप्स, सॉरी अगर मैं इलिप्स को पैराबोला बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, परेशान मत होना, मेरे मुंह से कभी कभी निकल जाता है। इलिप्स को पैराबोला बोल देता हूं। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो, इसमें ए जो होता है वो ग्रेटर देन बी होता है। जो जनरल इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसी इक्वेशन दिखती है। ए बड़ा है, अगर बड़ा वाला एक्स के नीचे है तो जो इलिप्स बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ, एक्स एक्स ऐसा कुछ। और अगर ये बड़ा वाला पार्ट एक्स के नीचे छोटा पार्ट है और बड़ा वाला पार्ट जो है वो वाई के नीचे है, तो जो हमारा इलिप्स बनेगा वो समथिंग लाइक दैट बनेगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा बनेगा। बड़ा देखो, बड़ा वाला एक्स के है तो एक्स के अलोंग बड़ा बनेगा, और वाई के नीचे बड़ा वाला है तो ए हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है बी से। तो अगर बड़ा वाला एक्स के अलोंग है तो बड़ा ऐसे बनेगा, छोटा बनेगा ऐसे। समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब समझने वाली बात क्या है इसमें, ऐसा ऐसा बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट को लिखना चाहूँ तो x के नीचे a है तो ये क्या हो जाएगा, a 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस a और 0, x के नीचे x वाले कोऑर्डिनेट्स, और ये वाला क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 0 b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 एंड माइनस b, यही होता है, दैट्स इट। और इसको भी आप समझ में आ ही गया होगा, इसको तो खुद से लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा b 0 और ये क्या हो जाएगा माइनस b एंड 0, और ये देखो 0 a और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 एंड माइनस, दैट्स इट। इतना सा है बस, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई हो, समझ में आ गई तो इसको इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या चीज़ें हैं, ठीक है, आगे क्या चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम सवाल की तरफ बढ़े। एनसीईआरटी का पहला बच्चों वाला सवाल, आप भी तो बच्चे ही हो आखिर, बच्चों के लिए बच्चों वाला सवाल, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको स्क्रीन पे ना दिख रहा हो, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अच्छा ये इक्वेशन चीख चीख के बता रही है मैं इलिप्स की इक्वेशन, अगर यहाँ इलिप्स नहीं भी लिखा होता तो इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, ठीक है, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए कि देख के बता देते ये क्या है, इलिप्स है, ठीक है। अब देखो ये देख के इलिप्स लग रहा है, अब वापस इसको इसकी औकात दिखा देते हैं, छोटा कर देते हैं। कि अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हो बच्चों, बुक और कॉपी लेकर के ही वीडियो देखना होता है, और आई होप आप ये चीज़ फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसका पहले क्या करेंगे, ड्राइंग बना लेंगे। समझ में आ रहा है ये चैप्टर क्या है, किस पे बेस्ड है, पूरा आपको ड्राइंग ही करना है बार बार। एरिया अंडर कर्व निकालना है तो कर्व तो बनाना ही पड़ेगा ना, जिसका एरिया निकालना है वो चीज आपके पास शेप होना चाहिए, तो पहले इसको ड्रॉ कर लो। आपको इलिप्स बनाना आता है, ये क्या है बच्चों, ए स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 16 दे रखी है, एक्स के नीचे ए स्क्वायर क्योंकि बड़ा वाला है, ये क्या है बड़ा वाला है, तो ए क्या हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 4। अब ये बी स्क्वायर क्या दे रखा है 9 दे रखा है, तो बी क्या हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 3। क्या इतनी बार डाइजेस्ट हो रही है। अब इस ग्राफ को बनाओगे, एक्स एक्स के नीचे बड़ा वाला पार्ट है तो ये ऐसा कुछ बनेगा। क्या दिखा आप लोगों को, पैराबोला दिखा। अब ये वाला ए वाला पार्ट इसका होता है 4 एंड 0, और ये क्या हो जाएगा -4 एंड 0, और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों 0 एंड 3, और ये क्या हो जाएगा 0 एंड -3। क्या इतनी बार डाइजेस्ट हुई। ये ग्राफ कैसे बना, फिगर कैसे बना, ये बात अगर आपको डाइजेस्ट हो रही है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका डाइजेशन बिल्कुल सही है। इतनी बार डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो आपका डाइजेशन बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं।
दैट्स, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको किनारे करते हैं। अरे यार तुम सवाल भी किनारे जाना चाह रहे हैं, चलो भेज देते हैं। अब देखो एक चालाकी करेंगे हम। अब चालाकी क्या करेंगे, अगर इस वाले पार्ट का एरिया में निकाल लूं, इस पूरे पार्ट का, अब इसको मैं कलर करके दिखा देता हूं, इस लाल वाले पार्ट का अगर मैं एरिया निकाल लूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अच्छा मेरा देखने में मेरी ड्राइंग गड़बड़ है, देखने में उतना परफेक्ट नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर इसका एरिया निकाल करके मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे का एरिया आ जाएगा। थोड़ी चालाकी तो करनी पड़ेगी मैथ में, तो मैं इतना सा एरिया निकाल के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इतना एरिया कैसे निकलेगा सर? इतने एरिया के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, छोटी सी स्ट्रिप। अच्छा एक्स और वाई दोनों की लिमिट पता है तो कहीं भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है, बढ़िया सवाल है। एक्स और वाई दोनों की लिमिट पता है, कहीं पे भी ले लो यार, क्या ही दिक्कत है। ये वाली मैंने स्ट्रिप ले ली, आप एक्स के अलॉन्ग लिए तो इसको dx बोल दूंगा। अच्छा ये वाला 0.4 है, अरे कोऑर्डिनेट देख के पता चला होगा, और ये ओरिजिन है तो 0 है, और ये वाले पार्ट को मैं क्या बोल दूंगा, पूरा y। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, देखो यहाँ पे बोर्ड में कैसे लिखना है उसी तरह मैं सवाल सॉल्व कराऊंगा, शॉर्टकट में नहीं बढ़ेंगे हम लोग। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख के आना है, एक एक स्टेप, फिगर ऐसे बनाना है और फिर ऐसी चीजें लिखनी है। देखो स्ट्रिप क्या हो जाएगी बच्चों बताओ, y इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगी, y इंटू डी एक्स। अच्छा मुझे अगर पूरे का एरिया निकालना है, अगर मुझे पूरे का एरिया निकालना है तो इतने का एरिया निकाल करके ये क्या है, ए ओ, ओरिजिन ओ लिखा हुआ है, यहाँ ये 0 लिखा है, ठीक, ये ओ और इसको मान लेते हैं बी पाई। तो अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम एरिया ए ओ बी, यही तो होगा, 4 इंटू एरिया ऑफ ए ओ बी ए, समझ में आ रहा है, ए ओ बी, ठीक, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब मुझे अगर स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो ये हो जाएगा, और अगर स्ट्रिप के एरिया को मैं इंटीग्रेट कर दूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या पूरे का एरिया आ जाएगा, देख तो इलिप्स इज इक्वल टू 4 इंटू इस कर्व का एरिया को इंटीग्रेट करना है हमें, और लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, 0 to 4, और x में जो है वही लिमिट है, तो 0 to 4, 0 से लेकर के 4 तक की, तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा। अच्छा आप देखो, अब बार बार इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, बस मैं एरिया लिखूंगा या फिर ए लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या इसको कुछ सेंस बन रहा है, इंटीग्रेट कर पाओगे, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ x के टर्म में तो मैं इंटीग्रेट कर लूंगा। सर आपने बोला इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर अगर मुझे आप यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म में देते तो मैं इंटीग्रेट करता, ये दोनों चीज अलग अलग है। तो हमारे पास पूरी इक्वेशन है, इससे y की वैल्यू निकाल लो, अरे इससे y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे रख दो। तो हम y की वैल्यू अगर निकालना चाहें, यहाँ से देखो अलग कलर से निकाल लो, देख लेना, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, पूरा का पूरा ऐसे लाइन से सॉल्व करते चले जाना है। तो मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे कर्व क्या दे रखा था हमारा, अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। अब इससे मैं y की वैल्यू निकालनी है तो x को उधर भेज दो, तो वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। अब 9 को उधर भेज देते हैं, तो मैं इसको कुल मिला जुला के ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9 अपॉन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन में 16, ये वाला 9 ये वाला 16 एक साथ लिख दिया, और इसको बोल सकता हूँ मैं ऐसा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं। वाई की वैल्यू अकेले निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 4, और इसका कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में 16 को क्या मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फॉर्मूला बनाने की तैयारी हो रही है, फॉर्मूला जो पहले पेज पे आपने फॉर्मूला देखा था वही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आगे फॉर्मूले में रख दो, यहाँ पर रख दो y की वैल्यू। अब हमारा काम हो गया एकदम आसान, अब बचा है बस खाली 50% काम। क्या है यहाँ से मैं निकाल पाऊंगा इसको, अगर निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देंगे हम, चलो बहुत बढ़िया बात है, छोटा कर देते हैं, छोटा करके ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आने होंगी, और छोटा करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको दिखना बंद हो जाएगा, और दिखना बंद होने की बात है तो कॉपी में लिख लो यार, इतनी चीज़ें इतना मेहनत कर लो। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू जब आ गई हम इक्वेशन में वापस से रख देंगे, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू वाई की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, 3/4 लिमिट 0 से 4 अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 3/4 को बाहर कर लो, कांस्टेंट है, तो 4 इंटू 3/4, अब ये क्या है 0 से 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर।
अब रखो यार वैल्यूज, अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला करना है सॉल्व। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये तो 3 कांस्टेंट है, बाहर करो। अब रखो इसमें फॉर्मूले की वैल्यू, क्या होता है x/2, मतलब कि x/2, फिर अंडर रूट में क्या हो जाता है, फॉर्मूला याद कर लेना यार, ठीक है, याद नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर होता है प्लस में a²/2, a² मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, और फिर क्या होता है साइन इनवर्स x बाई, क्या होता है साइन इनवर्स x बाई, a की जगह पे हमें पता है क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, तो x की जगह पर हमें पता है x ही रहेगा, और a की जगह पर हमें पता है यार a कितना है 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे, दैट्स इट। अब लिमिट पुट करना शुरू कर दो। लिमिट कहाँ से कहाँ दे रखी है, 0 से लेकर के 4 तक लिमिट दे रखी है। कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, 0 से 4 तक। अच्छा अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। यहाँ अगर मैं 4 रखता हूँ, इधर पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट, यहाँ 4 रखता हूँ तो ये पूरा, ये x की जगह 4 रखूँगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसकी मुझे कोई चिंता ही नहीं है। अब ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16/2 8 होता है। अरे बेसिक कैलकुलेशन है यार। अब यहाँ x की जगह पे अगर मैं 4 रखता हूँ तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है। अब फिर इसको करते हैं माइनस लोअर, अच्छा ये 3 भी बाहर है, 3 को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब रखते हैं 0, यहाँ 0 अगर मैं रखता हूँ तो भी ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, यहाँ 0 रखूंगा तो ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और अगर यहाँ 0 रखता हूँ बच्चों तो ये साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 ही होती है। तो इधर वाला मामला तो पूरा का पूरा 0 ही है, इधर का मामला तो पूरा का पूरा क्या है, 0 ही है, ठीक है। अब देखना, फिर देखो, अब देखो 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 ध्यान से, दुर्घटना, नजर हटी दुर्घटना घटी तुरंत। अब ये 3 क्यूब नहीं है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ क्या है, इंटू 8, ठीक है। अब साइन इनवर्स 1 मतलब क्या होता है, साइन 90, साइन 90 मतलब 5/4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 12 पाई। एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर, दैट्स इट, सिंपल। क्या आ गया, पहला आंसर हमारा आ गया है। जल्दी से खुश हो जाओ और तालियां बजाओ अपने लिए। और ये मेरी फ़ोन की बैटरी भी बस खाली 20% बची है, लेकिन वीडियो हम पूरा करेंगे और ये बैटरी चार्ज करने का इंतजाम बस खाली कर दूंगा मैं, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड सवाल देखते हैं। ये हो गया पहला सवाल हमारा सॉल्व। अगर नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, मैं हट जा रहा हूँ दूर, आराम से नोट करो। मजा आया कि नहीं ये बताओ, फुल पैसा वसूल हुआ कि नहीं, 20 मिनट तक ये वीडियो देखने का मजा आया या नहीं, ये चीज जरूर कमेंट में बताइएगा। टीचर के लिए मोटिवेटिंग काम यही होता है, मतलब सबसे मोटिवेटिंग चीज यही होती है कि बच्चा कमेंट करके जरूर बताए कि सर हाँ मजा आया और समझ में आ गया। देखो ऑफलाइन में तो क्या होता है, मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ कि हाँ बच्चों का चेहरा खुश है तो बच्चों को मजा आया, और बाकी ऑनलाइन में तो कैसे ही पता चलेगा यार। आप लोग कमेंट करके बताइए ये चीज, मजा आया कि नहीं, समझ में तो आ गया होगा जहां तक मुझे लगता है। और सेकंड सवाल यहाँ से गायब हो गया यार, तो दिक्कत की बात यह है, यहाँ से सेकंड सवाल गायब हो गया। मैं सेकंड सवाल लेकर के आता हूँ, तब तक 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, मैं सेकंड सवाल और चार्जिंग की व्यवस्था दोनों चीज लेकर के आता हूँ। 1 सेकंड का टाइम मुझे दीजिए जरूर। देखो यहाँ पे डायरेक्ट में क्या हुआ है दिक्कत, यहाँ थर्ड आ गया है, सेकंड वाला गायब हो गया है। यहीं पे कर लेते हैं यार आप लोग, यहाँ ही यहीं कहीं पर। सर थोड़ा मेरा चार्जिंग की व्यवस्था कर दीजिए फोन, सर से बोलता हूँ चार्ज करेंगे अभी। एक चार्जिंग वायर होगा ब्लैक कलर का दराज के अंदर, और अपने वाले चार्जर से लगा दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये सेकंड वाला सवाल गायब हो गया यार, बड़ी दिक्कत है। इस चीज़ को मैं, इस पार्ट को मैं कट कर दूंगा अगर याद रहा तो, अगर नहीं याद रहा तो आप तक ये जा रहा होगा। बताओ, ठीक है। ये है हमारा सेकंड सवाल। हाँ ये वाला तार और अपने चार्जर से लगा दीजिए इसको लाकर, ये हो गया हमारा काम खत्म। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। नहीं क्या देखा, x²/4 ये दे रखा है। अब इस बार y के नीचे बड़ा वाला है, y के नीचे बड़ा वाला है, तो हमें पता है सर कैसा बनाना है। इस बार कैसा इलिप्स बनेगा हमें पता है, जल्दी से इलिप्स बनाओ।
जल्दी से इलिप्स ड्रॉ करना बहुत जरूरी है बच्चों, और ड्रॉ जितना नीट एंड क्लीन करोगे उतना टीचर को मजा आएगा पढ़ने में। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी कॉपी चेक करता हूँ तो यही देखता हूँ कि डायग्राम किसने अच्छा बनाया है। जिसने डायग्राम अच्छा बनाया हो मेरा मन करता है उसको यार नंबर दे दूं ला करके, उसको नंबर किसी तरह दे दूं, डायग्राम में कुछ ना कुछ नंबर दे दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम बनाइएगा, हर एक मैथमेटिक्स के टीचर की यही मेंटेलिटी होती है। अब ऐसा डायग्राम कुछ बनेगा, ये देख के आपको क्या कैसे पता चला, इक्वेशन देख करके पता चला। ठीक है, आप फोन चार्ज पे लगाना है मेरा, वहां से आप लगाइए कुछ करके। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, तो वो ब्लैक वाला बोर्ड लाके यहाँ लगा दीजिए, हो जाएगा। अच्छा अब देखिएगा, अब आपको यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहूं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2, क्योंकि b स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है। फिर से आप लोग परेशान हो जाते हो, थोड़ा भी शॉर्टकट मार दो तो, थोड़ा भी शॉर्टकट मार दो तो आप लोग परेशान हो जाते हो। तो b स्क्वायर = 4 दे रखा है, तो b क्या हो जाएगा, +-2। अब यहाँ पे वैल्यूज रखना शुरू करो, ये क्या हो जाएगा 2 and 0, और ये क्या हो जाएगा बच्चों -2 and 0, दैट्स इट। और अब इसकी देखो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a स्क्वायर = 9, तो a कितना हो जाएगा +-। अब यहाँ पे रख दो वैल्यूज, ये क्या हो जाएगा 0, 3, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 0 and -, दैट्स इट। समझ में आ रही होंगी इतनी चीजें। अब इतना समझ में आ गया तो कोई भी स्ट्रिप ले लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई भी ले सकते हैं। चलो हमने पिछला हॉरिजॉन्टल से किया था, इस वर्टिकल इससे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट छोटा सा क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा लेंथ क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? आई होप ये चीजें आपके दिमाग में घुस रही होंगी, इतना आपको डाइजेस्ट हो रहा होगा। पिछला ये कुछ भी नया नहीं है। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके इसके आगे का सॉल्व करके मुझे दिखा दो यार, बड़ी खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपने वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके दिखा दिया तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। ठीक है, मुझे इस बात से बहुत खुशी होगी अगर आपने सॉल्व कर दिया इसको। तो चलो देखते हैं कितने लोगों ने सॉल्व किया। आइए, अब हमें एरिया ऑफ स्ट्रिप सबसे पहले निकालना है। एरिया ऑफ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, नाम दे देते हैं, ओ नाम देते हैं इसको, ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं। तो एरिया ऑफ इलिप्स = 4 टाइम्स एरिया ए बी ओ। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में। अब हमें ए और बी का एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो समझ में आ रहा होगा ये चीजें। तो अब बार बार वही कहानी नहीं लिखने वाला हूं मैं, 4 टाइम। अब एरिया अगर हम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक इसको माने हैं, तो हम क्या 0 से लेकर के 3, ये पार्ट तो 3 होगा ना, तो 0 से लेकर के 3, किसी का भी निकाल के 4 से मल्टीप्लाई, चाहे इस वाले का निकाल लो, इस वाले का निकाल लो, इस वाले का निकाल लो। अगर आपको ज्यादा तूफानी करनी है तो माइनस वाले पार्ट का निकाल लो, किसी का भी निकालो बच्चों, एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर तो आंसर आएगा। और हमें जब भी एरिया निकालते हैं तो माइनस में आ नहीं सकता, इसलिए मॉड लगा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ और क्या दिया हुआ है, x dy, क्या दे रखा है बच्चों, x dy, ये dy माना और ये पूरा पार्ट x था। अब रखना शुरू करो वैल्यूज। अच्छा मुझे x की वैल्यू पता चल जाए y के टर्म्स में तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। यहाँ हमारे पास सामने साक्षात इक्वेशन खड़ी हुई है, साक्षात इक्वेशन खड़ी हुई है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है यार। निकाल लो वैल्यू, x² / 4 = y² / 9 = 1। ठीक है, ऐसा इसको अभी तक व्हाइट से करते थे, आपने क्या कर दिया, अनर्थ हो जाएगा। लो यार तुम लोग कलर मेंटेन करो, ग्रीन से कर ले रहे हैं यार, मान जाओ व्हाइट का ऑप्शन ही नहीं है, ग्रीन से कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x² / 4 = 1 - y² / 9। ठीक है, अब यहाँ देखो x² / 4 = 9 - y² / 9। अब इसको 4 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, x² = 4/9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 - y का 9 - y², सॉरी। अब स्क्वायर हटाओगे तो वहाँ क्या हो जाएगा 2/3 हो गया, 2/3। और यहाँ अंडर रूट में इसको मैं 3 का स्क्वायर -y² बोल सकता हूँ। फॉर्मूला बनाना सब कुछ क्या है बच्चों, मोहमाया है। मोहमाया से पहले ही फॉर्मूला बनाने की टेक्निक है। ठीक है, दैट्स इट, बस हो गया हमारा काम। अभी सबको छोटा कर देंगे, सबको छोटा कर देंगे। सवाल देखने में दिक्कत हो तो मैंने बताया था पिछले सवाल में सॉल्यूशन कैसे देखना है सवाल, अपनी बुक खोलो एनसीईआरटी, उसमें देखो सवाल है। ठीक है, दैट्स इट। अब देखिएगा, अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। अब x की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो एरिया = अनर्थ होते होते बच गया, तो अब निकाल लेंगे एरिया। एरिया = 4 × 0 से लेकर के 3 तक की लिमिट
और रखना क्या है एक्स की जगह पे 2/3 अंडर रूट में 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अगर डी एक्स रखना भूल गया होगा पिछले सवाल में तो गुस्सा मत होना, रख देना खुद से। अब ये कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो, इसको बाहर करेंगे तो y इंटू 2/3। अब इसका इंटीग्रेशन भी कर लो यार, लगे हाथ, क्या लंबा चौड़ा स्टेप बढ़ाना, क्या होता है y/2 हो जाएगा, यहाँ पे y है तो अंडर रूट में 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाई 2 मतलब 3 स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a की जगह क्या है 3 है, और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा 0 से, बट दैट्स इट, खत्म कहानी। 3 रखोगे ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। अगर आपने गलती से यहाँ 3 रख दिया तो ये 3 का स्क्वायर 0 हो जाएगा ये पार्ट, तो 3 तो हम रखेंगे नहीं यहाँ, मतलब रखेंगे मतलब 0 रख देंगे डायरेक्ट। इस वाले पार्ट को क्या बोल दूंगा, सामने क्या है 8/3, 8/3 हमारे सामने नाच रहा है, बाकी अंदर देखो ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा। और इधर का मामला देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है 9/2। यार उल्टा रख दिया क्या मैंने, सही तो है, ठीक है सही है। तो ये क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा ये, और साइन इनवर्स 3 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अपर लिमिट रख रहा हूँ, और फिर अगला देखो ये पूरा होल बाहर है, ये यहाँ पर है, और माइनस का साइन लगाओ। अब मैंने यहाँ 0 रखा, गेन ये 0 हो जाएगा, x नहीं है y है, सॉरी बच्चों गलती माफ करिएगा। ये y, हर जगह y था तो यार y ही रख लो, ठीक है। और माइनस, अब मैं यहाँ अगर 0 रखता हूँ ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो मैं इस पार्ट को पूरे के पूरे 0 बोल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखना 8/3 इंटू 9/2, ये क्या होता है पाई, काटो 4 2 8 3 3 9, कितना हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर, बस दैट्स इट, खत्म, कुछ बचा ही नहीं। क्या ये समझ में आया कि नहीं? क्या इसको नोट करना चाहते हैं तो मैं हट जा रहा हूँ साइड। अब नोट करिए आराम से, मजे से नोट करिए और खुश रहिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए और इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी नोट करिए इसको। तो कैमरे पे कुछ आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर वाला मामला है। अभी देखो क्या हुआ था बच्चों, इतना मैंने पढ़ा दिया था और अचानक से क्या हुआ, फोन में रिकॉर्ड करता हूँ मैं, फोन का स्टोरेज हो गया था फुल, कोई दिक्कत नहीं, वापस से करेंगे। तो ये ग्राफ क्या दे रखा है, एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल, सर्कल दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और इन दोनों लाइन के बीच में है। उस एरिया को निकालना है जो सर्कल के फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन दोनों लाइन के बीच में है, उसका एरिया निकालना है। तो सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी है, हमें देखते ही पता चल गया इस इक्वेशन को, ऐसे दे रखी है इक्वेशन, अगर आपको ना दिख रही हो तो मैं दिखा दूं, ऐसी कुछ इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ऐसे सर्कल मतलब इसका सेंटर कहाँ होगा बच्चों, ओरिजिन पे होगा, जो कि होगा 0 0 0 0, ऐसा कुछ होगा। ये चीज आपको देख के समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और इसका रेडियस कितना होगा 2 होगा, तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2 and 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा है, वो एरिया निकालना है जो कि बाउंडेड हो इस सर्कल के फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पार्ट से प्लस इन दोनों लाइनों से। लाइन क्या देखे, एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है वाई एक्सेस, वाई एक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0। और मैंने क्या बताया था, अगर दे रखा है x इज इक्वल टू समथिंग तो y एक्सिस के पैरेलल बनता है, तो x इज इक्वल टू 2 है, मतलब 2 पे कटेगा x को और ये y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, मतलब ये वाली लाइन क्या है x इज इक्वल टू 2। इतनी बात समझ में आ रही होंगी। इन दोनों लाइन और इस सर्कल के फर्स्ट क्वाड्रेंट को कौन सा एरिया है, मतलब इस वाले एरिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों, इस वाले एरिया की बात हो रही है। अब इसको मैं मिटाता हूँ, लेकिन आपको देख के समझ में आ रहा होगा किस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो सवाल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसका एरिया, यहाँ पे बनाएंगे एक स्ट्रिप, क्योंकि x एक्सिस की हमें लिमिट पता है, यहाँ पे बनाएंगे एक स्ट्रिप, इसको क्या ले लेंगे, छोटे से पार्ट को dx ले लेंगे, ठीक है। 0 0 हटा दो यार, बहुत बड़ा 0 0 लिख दिया मैंने, पता चल गया होगा ना ये ओरिजिन है, ठीक है। अरे मिट जाए यार, ठीक है। देखो अब ध्यान देना है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट को ले लूंगा मैं dx, क्योंकि x पे है और लिमिट में मुझे पता है ये पार्ट 0 है और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये वाले पार्ट को पूरे के पूरे y बोल देंगे। अगर मुझे अब एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बता सकते हो कोई? अब 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, एरिया क्या दे रखा है सवाल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इतने का ही एरिया निकालना है। अगर मैं इसको लाल कलर से करके दिखाऊं तो इतने का एरिया आपको निकालना है, इतने पार्ट का निकालना है बस खाली, ठीक है। सवाल में कंडीशन दे रखी है
तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां लिमिट है, 0 से लेकर के 2 तक, और किसका एरिया निकालेंगे, y इंटू डी। अब सर अगर y x के फॉर्म में दिया होता तो हम निकाल देते। चलो ठीक है यार, इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हो तो मैं दे देता हूं। मैं क्या दूंगा, यहाँ सवाल में ही दे रखा है, देखो सवाल में ही दे रखा है यार, मैं क्या दूंगा, ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रख दो यार। तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 2 तक, और y की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, y की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना शुरू करो। हाँ, किसी पार्ट को तो छोटा होना पड़ेगा यार, मजबूरी है मेरी भी, वरना मैं छोटा करता नहीं। चलो ये समझ में आ गया होगा, यहाँ से छोटा इसको कैसे करें, थोड़ा सा मैं दूर दूर भेज करके छोटा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी और क्रॉप करना पड़ेगा, ज़्यादा ही बड़ा है ये अभी भी, इट इज स्टिल बिग। कर दिया मैंने, डन कर देते हैं अभी, मतलब ठीक ठाक छोटा हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो देखो यहाँ पर देखिए भैया, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, बस खाली इंटीग्रेशन बाकी है। अब ये एरिया, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4x होता है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट 0 से लेकर के 2 तक। अब 2 रख देते हैं पहले, अच्छा y की वैल्यू रखनी थी, सॉरी माय बैड, क्योंकि एक बार क्या हो गया ना, गड़बड़ हो गया, ये कैमरा वैमरा रुक गया, इसीलिए थोड़ा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया मेरा, सॉरी बच्चों। ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में दिस। तो अब यहाँ वैल्यू रखना शुरू करते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर के 2 तक, और y की जगह क्या रख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब वापस से वही फॉर्मूला लगेगा, हमें पता ही है, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है x/2, तो अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a²/2 मतलब 2²/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रखना है हमें, लिमिट पुट करनी है 0 से लेकर के 2। देखो फिर से वही कहानी, इतिहास वापस से दोहराया जाएगा। कैसे दोहराया जाएगा इतिहास, देखना, छोटा हो जाए यार तो भी, क्योंकि हम जब रखेंगे 2 तो ये वाला पार्ट तो, फर्स्ट वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, पता ही होगा सबको। यहाँ 2 रखोगे, देखो ऐसे रखते हैं ना, पहला वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, ये वाला पार्ट कट जाएगा पावर, तो क्या बचेगा, बस खाली 2 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2/2 मतलब कि 1 होता है। लिमिट रख लोगे यार, इतना तो कर लेना खुद से, और इधर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। हमने पीछे कई बार कर रखा है ये चीज़। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये 2 तो 2 ही रहेगा, और साइन इनवर्स 1 मतलब क्या होता है, पाई/2। कट करके आंसर क्या आ जाएगा, पाई के ऑप्शन में ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एरिया बाउंडेड बाय दिस वाई एक्सिस एंड ये लाइन दे रखी है, ठीक है। अब पहले क्या निकालना है, ये क्या है, पैराबोला। ये चीख चीख के बोला है कि सर मैं पैराबोला हूँ, मुझसे काम ले लो यार, मेरा फायदा उठा लो, मैं पैराबोला हूँ। उठा लेते हैं यार, क्या ही दिक्कत है, जब फिगर खुद चीख चीख के चिल्ला रहा है तो पैराबोला कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव है तो मतलब ऐसा पैराबोला बन जाएगा। एरिया निकालना है किस किस के बीच में, पैराबोला और वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 मतलब x एक्सिस के पैरेलल ये जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू, ठीक है। तो मतलब ये जो y एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, मतलब इन तीनों चीजों के बीच में जो एरिया आ रहा है वही एरिया आपको निकालना है। मतलब देखो, मतलब ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये देखो, अब देखना यहाँ पे सारी वैल्यूज रख देते हैं। ये तो 0 होगा, पता है ये 0 0 और जी, और ये y को 3 पे काट रही है तो ये क्या बोल सकते हैं इसको 0 और 3, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 3,
मतलब ये आपको पता है 0 है और ये वाला पॉइंट 3 है, ये आपको पता है। अरे यार पता होगी ना y इज इक्वल टू 3, मतलब यही तो लाइन होगी 3 पे y को इंटरसेक्ट करेगी। अब ये मुझे पता है तो यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप लूंगा, इसको लूंगा dy और इस वाले पार्ट को ले लूंगा पूरे के पूरे को x। अब यहाँ वैल्यूज रखना शुरू कर दो, आंसर आ जाएगा यार। तो एरिया क्या हो जाएगा, फिर वही बात, लिमिट कहां से कहां, 0 से लेकर के 3 तक, क्योंकि dy माना है मैंने, 0 से 3 तक x dy। अब x की वैल्यू निकाल लो यार, यहां से नहीं निकाल पाओगे x की वैल्यू, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, यहां निकाल देता हूं, परेशान मत यार, यहां निकाल दे रहा हूं। तो अगर मैं निकालूंगा यहां से y स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगी x की वैल्यू, यहां रख देते हैं, क्या वैल्यू आई x की, y स्क्वायर अपॉन में 4 डी। अब 1/4 बाहर कर लो, 1/4 बाहर कर लिया, 0 से लेकर के 3 y स्क्वायर dy। अब लिमिट रखना, अब वो इंटीग्रेट कर लो, इसको इंटीग्रेट करोगे 1/4 बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन क्या होगा y³ 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 3 तक। अब रख दो लिमिट यार, आंसर आ गया बस। तो एरिया इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखो, लोअर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 0 हो जाएगा। अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा 27/3, 27/3, और इधर वाला पार्ट पूरा का पूरा 0। तो एरिया क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे 9/2 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो हमारी शायद एक्सरसाइज पूरी होगी, आखिरी सवाल होना चाहिए। अब मिसलिनियस शुरू हो रही है, वीडियो की लेंथ देखते हैं उसके हिसाब से मिसलिनियस सॉल्व करना है या नहीं वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। वीडियो की लेंथ एंड टाइम चेक करेंगे, फिर हम उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें करना है कि नहीं। देखो 9 PM हो चुका है, तो मेरा तो ये मानना है कि यहीं पे वीडियो को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब मिसलिनियस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, 10 मिनट का बनेगा यार, हो जाएगा वो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला कौन सा चैप्टर चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।